अम्मा वो आटा खत्म हो गया है। लो फिर खत्म हो गया। अरे अभी 2 रोज पहले तो मंगवाया था। तो अम्मा क्या घर में कुछ बना नहीं है? 2 रोज से रोजे रखे हुए थे सबने। अरे रोजों की तो पूछ मत, सारी कसर अफ्तार में निकल जाती है। रानी और रानी कहाँ मर गई तू? अल्लाह माफ करे। तो बिल्कुल पगली लग रही है रानी। बड़ी हंसी आ रही तुझे। रानी मैं योसिन के जलवे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा ही हो जाए यहाँ से। ये क्या तूने अपने चौकटे का हाल बना रखा है? और ये बाल देखे जैसे बम फटा हुआ है। चल जा जाके मुंह धो। जाहिर है जब तुम दोनों औरतें घर में रह के अपने मुंह नहीं दोगी तो मैं अपना टैलेंट अपने मुंह पर ही करूंगी ना। अरे हमें कोई इतना शौक नहीं है ये चुड़ैलों वाला हुलिया बनाने का। जा जाके मुंह धो और झज्जू की दुकान से जाके ना आटा लेके आ। मुंह तो मैं नहीं धोंगी, ऐसे ही जाऊंगी मैं। बिल्कुल ऐसे ही जाओ बेटा, जाओ। देख लेना सब लोग कहेंगे कि हाय ये कहाँ से चुड़ैल आ गई। अम्मा तू अपनी बेटी का मजाक उड़ा रही है। तभी तो बोल रही हूँ बेटा, वरना अखबार में खबर छप जाएगी कि मंजूर कॉलोनी में एक चुड़ैल नजर आई। जा रही हूँ मैं मुंह धोने, लेकिन याद रखना एक दिन तुम दोनों को मेरी काबिलियत नजर आएगी। हाँ तब तक तो मैं ऊपर जा चुकी होंगी। अम्मा ऐसी बातें क्यों करती है तू? अल्लाह ना करे ऐसा हो। चल जा मेरा बच्चा, जल्दी से जाके ना आटा लिया और उसे ये कहना कि अम्मा कह रही हैं 2-4 रोज में पैसे दे दूंगी। कहती हूँ, मुंह धो लूँ जाके? अच्छा मेरा बच्चा धो ले। धोती हूँ। ओए हे शिपिंग कंपनी का कैश आ गया। व्हाट? तुम्हें कैसे पता चला? वो ऐसे कि मैंने अपनी मासी को भेज के मंगवा लिया है। मासी? तुमने मासी कब रखी? तभी जब मैंने जॉब स्टार्ट की। मासी रख भी ली थी और फिर निकाल भी दी। तुम बिना खुदा की कसम तुम्हारा दिमाग शैतान की तरह चलता लिसन, अब मेरी क्रिएटिविटी को कुछ मत कहना। है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली तुम्हारी क्रिएटिविटी को खैराजी तहसीन पेश कर रहा हूँ। ये ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जॉब में मज़ा आ रहा है? यस ऑब्वियसली, रोज़ाना न्यू टास्क होते हैं, न्यू असाइनमेंट्स होते हैं, एक्साइटमेंट है। ये तो कोई नई बात नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी शुरू से एक्साइटमेंट में चल रही है। कुछ खाओगे? तुम कुछ खिला रही हो? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? खीर बनाई है अम्मी ने। गुड, वो तो मैं ज़रूर खाऊंगा, लेकिन ये खीर किस खुशी में? तुम भी सोच रहे होगे ना कि जिन लोगों के घर ईद बकरा ईद पे भी कभी मीठा नहीं बना, उनके घर आज खीर कैसे बन गई? अरे नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं था। साद, मैंने बहुत बहुत बुरा वक्त भी देखा है। देखो सना, जो बीत गया उसको याद करने से सिर्फ दुख होगा और कुछ नहीं। लेकिन न जाने क्यों जब भी वो वक्त सोचती हूँ तो खुद ही। खैर छोड़ो, चलो तुम्हें खीर खिलाती हूँ। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, कम ऑन। यस सर। ये क्या है? ये क्या है सना? तुम आखिर कब तक इन छोटे इलाकों के वाकयात को कैप्चर करती रहोगी? तुम कैपेबल हो, क्रिएटिव हो, अपने आप को वेस्ट मत करो। सर मैं चाहती हूँ कि इन छोटे इलाकों के मसाइल पर भी अरबाब इख्तियार तवज्जो दें, क्योंकि अगर हम इन इलाकों के बारे में नहीं लिखेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इनके मसाइल क्या हैं? देखो सना, तुम्हें अभी ये ऑफिस ज्वाइन किए हुए सिर्फ 6 माह हुए हैं। अभी ये नया नया जोश है, वलवला है, बाद में सब समझ में आएगा। अपना ध्यान कमर्शियल पे दो, ये कमर्शियल का दौर है, कमर्शियल का। आई एम सॉरी सर, क्योंकि मैंने ये प्रोफेशन लोगों की खिदमत और इस माशरे के एवोल्यूशन में किरदार अदा करने के लिए इख्तियार किया। मैं सिर्फ कमर्शियल काम नहीं कर सकती। क्या करना चाहिए? यही कि जो मैं करना चाहती हूँ आप मुझे करने दें। ठीक है,
तो फिर जो करना चाहती हैं करें, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा कि कहीं अखबार बंद ना हो जाए। ओके सर। एक्सक्यूज मी मिस्टर आयला, ये क्या किया है आपने? मेरे आर्टिकल को एडिट करके आपने तो उसका मकसद ही बर्बाद कर दिया है। जानती भी हैं कि जर्नलिज्म कहते किसे? क्या आप जानती हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से। मैडम, ये जो आप कर रही हैं इसे जर्नलिज्म नहीं कहते। अच्छा, तो फिर क्या कहते हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम सवाल करना है, जवाब देना नहीं। अगर आप जानना चाहती हैं तो सबसे पहले उस वक्त को जानिए जब जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ लम्हा भर का साथ होता है। और हाँ, मिस सना एहसान, ये जो आपके अंदर जंग चल रही है ना, सबसे पहले इससे फतह हासिल करो। दुनिया जीतने में भी बहुत टाइम पड़ा है। एक्सक्यूज मी। अम्मा ने तुझे कपड़े फैलाने के लिए कहा था या नजरें फैलाने के लिए? नहीं, मैं तो नहीं। अम्मा को तेरी हरकतों का पता चल गया ना, तेरा कीमा बना देंगी वो। चल बाबली, कपड़े सुखा। सुखा रही हूँ। अब तू क्या कर रही है? तुझे देख रही हूँ तू कपड़े कैसे सुखा रही है बाबली। सुखा सुखा सुखा। सुखा ना। देख रही हो आज मौसम कितना अच्छा है। हर चीज निखरी निखरी उजली उजली लग रही है। क्या बात है, बहुत खामोश हो। ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ भी और शायद नहीं भी। क्या मतलब हाँ भी और नहीं भी? एक्चुअली एडिटर ने मुझे पेज बिट देने के लिए बुलाया था। अब मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे अपनी प्रमोशन समझूं या डिमोशन। ऑफ कोर्स यार, ये तुम्हारी प्रमोशन। इससे पहले तुम सिर्फ काम कर रही थी। एटलीस्ट तुम खुद को प्रूव कर पाई। ये कामयाबी है तुम्हारी। आर यू श्योर? 100%। लेकिन अली जैदी तो मुझे कहता है कि तुम जर्नलिस्ट भी नहीं हो। आगा, अगर वो ये कहे कि तुम लड़की नहीं लड़का हो तो मान लोगी? तो फिर ये बात क्यों मान रही हो? पता नहीं सार, उसने इतने वसूख से वो बात कही थी कि कुछ देर के लिए तो सच में मेरा अपना कॉन्फिडेंस हिल के रह गया था। सना, खुद को मजबूत बनाओ। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनजान आए और तुम्हें हिला कर चलता हो। लेकिन साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानता है। जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे पढ़ सकता है। सना प्लीज, अब ये अलीनामा पढ़ना बंद करो। इतना अच्छा मौसम है, हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, कॉफी भी पी जा सकती है। लेकिन प्लीज इस टॉपिक को चेंज करो। सॉरी, तुम बताओ क्या चल रहा है? यार वही घिसी पिटी कहानी। शहजादे की सौतेली माँ। शहजादे की सौतेली माँ, क्या यार, हद होती है। हद ही होती है। कॉफी तो जाओ ना बनाओ। यूं बना गया है। ओके। ओके।
रानी, ओ रानी, मोना, कहाँ मर गए सबके सब? क्या है अम्मा? ए जाओ देखो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अम्मा वो शकूर चाचा आए। तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगी? अरे आए ना, अपना ही घर समझे, आए आए आए। समझेगा क्या मतलब? ये है ही मेरा घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग तो मुझे देखकर यूं परेशान हो गए जैसे किसी मलकुल मौत को देख लिया हो। और मैं गांव गया था, को मर नहीं गया था कि वापस ना आता। अरे अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। शकूर भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है? मैं तो समझी थी बुड्ढा मर गया होगा, ये तो अभी तक जिंदा है। जरूर कोई चिल्ला काट लिया होगा तभी तो बचकर आ गया। इतनी बीमारी में गया था। तशरीफ रखिए। मैं यहाँ तशरीफ रखने नहीं आया, ना ही बैठने आया हूँ। मुझे ये बता कि मेरे जाने के बाद तूने अभी तक किराया क्यों नहीं दिया? लो बताओ ना, किराया किसको देती मैं भला? अरे मैं तेरी बेटी को बता कर गया था कि ये जो छज्जू है वो दुकानदार, उसको दे दे। और हाँ, उसके पास कोई नई मशीन आई है भाई, वो मुझे भेज देता। और तूने पिछले 8 महीने से किराया तक नहीं दिया और फोकट में रही जा रही है। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं तूने मुझे? अम्मा मैं भूल गई थी ना। लो बताओ, इतनी जरूरी बात तू भूल गई? हाँ, बंद कर अपनी नौटंकी। 1 हफ्ता है तेरे पास, इसमें किराया मुझे पूरे का पूरा चाहिए, वरना मकान खाली कर दे, समझी तू? अरे कैसी बातें कर रहे हो शकूर भाई, खुदा के वास्ते खुदा का खौफ खाओ। जवान बच्चियों को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है, तेरा मसला है। बस अब मेरी बात सुन, मैंने जो कह दिया ना, कह दिया, वो पत्थर पे लकीर है, समझी तू? अरे शकूर भाई सुनिए तो, देखिए मैं दे दूंगी आपका किराया। क्या करूं, मशीन चला चला के कपड़े सी के मेरी कमर टूट गई। अगर किराया खाएं कहाँ से, और किराए के लिए पैसे कहाँ से जोड़े? हर वक्त काम करती रहती हो। जब से तुमने ऑफिस जाना शुरू किया, मुझसे तो ठीक तरह बैठ के बात भी नहीं करती हो। क्या करूँ अम्मी, थकन इतनी हो जाती है। तो फिर इतना काम क्यों करती हो मेरी जान? नहीं अम्मी, मैं कभी नहीं थकूंगी। मुझ में इतना दम है कि मैं दुनिया वालों को दिखा सकूं कि मैं उस बुलंदी तक पहुंच सकती हूँ जहाँ पे हर शख्स मुझे बासानी दिख सके। इतनी ऊंचाई पर जाकर क्या करोगी? रहना तो वही घर की 4 दीवारी में है। नहीं अम्मी, मुझे 4 दीवारी में नहीं रहना। मैं लोगों का दिल जीतना चाहती हूँ अपने काम से। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने? ये मेरे ख्वाब है, सिर्फ बातें नहीं। मैं जानती हूँ मुझे अपने ख्वाब कैसे पूरे करने। ये बातें करने के लिए दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। चलो आओ, मैं तुम्हारे सर में तेल लगा दूँ। तेल? बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी बहुत सारा काम करना और तेल वेल नहीं लगाऊंगी। मेरी तो यही दुआ है बेटा, अल्लाह मियाँ तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। अम्मी, अपना ख्याल रखा करें। ख्याल तो रखती हूँ अपना, और कितना रखूँ? उन्हें भूल नहीं सकती। बेटा, इंसान कभी सांस लेना भूल सकता है? नहीं ना। ये बात सच है कि मैं उस शख्स का नाम भी सुनना नहीं चाहती। मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं उससे अभी भी मोहब्बत करती हूँ। और मुझसे? तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारी वजह से तो मैं अब तक जिंदा हूँ।
तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी चाय बना के आती हूँ। इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उफ अम्मा फिक्र ना करना। अम्मा आ गई, फिर आ गई। चली जा, दफा हो जा। मैं कहती हूँ मेरी नजरों के सामने से चली जा तू। ये सब तेरे करतूत हैं। ये मुंह से कुछ फूट नहीं सकती थी क्या? अम्मा क्या कहती, मुझे क्या पता था बुड्ढा वापस आ जाएगा। मैं तो समझी थी मर खप गया होगा, बिलावजा पैसे जाया होते देखे। अरे ओ अकल की अंधी, वो तो चंगा भला हट्टा कट्टा होके वापस आ गया। कहाँ से देंगे उसको इतने सारे पैसे हैं? अरे वो तो अजल का खबीस है, सिर्फ नाम का मौलवी है। उठा के सामान बाहर फेंक देगा। उफ अम्मा टेंशन मत ले, तेरा ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा। नहीं कुछ होता, बीमारी से हम जैसे गरीब लोग मरते हैं, ये मौलवी जैसे तो मौत को भी चकमा दे के आ जाते हैं। आ नहीं गया वो? अम्मा तू फिक्र क्यों करती है? बस अब मैं कहीं नौकरी कर लूंगी ना तो इस मौलवी की पाई पाई चुका दूंगी मैं। वैसे भी तेरी सिलाई भी तो इतनी हल्की चल रही है आजकल। बड़ी मेहरबानी। ए तू कुछ ना कर, रहम कर मुझ पे रहम। और तू कुछ नहीं कर सकती, ये तेरे करतूत हैं जो मैं भुगत रही हूँ। उफ अम्मा तो गुस्सा ना कर, सब ठीक हो जाएगा देखना। अरे क्या खाक ठीक होगा, वो मौलवी हमें इस घर से निकाल के दम लेगा। तेवर नहीं देखे थे उसके? अम्मा अब ये मौलवी भी सीधा हो जाएगा और आके खुद कहेगा कि ये घर तेरा है और माफी भी मांगेगा तुझसे आके। अम्मा ये हर काम शुरू करने से पहले तू मुझे रोक क्यों देती है? बस मैंने कह दिया कि अब मैं नौकरी करने जा रही हूँ। जाकर जो तेरे जी में आता है तू कर। तूने पहले कभी सुनी है मेरी जो अब सुनेगी? ओफो रानी क्यों तंग कर रही है अम्मा को? जा अम्मा के लिए खाना लेकर आ। जा ना। तो काम खराब करती है, ऊपर से दीदे फाड़ फाड़ के देखती है। अच्छा ना अम्मा बस। बस कर बेटा बस कर। कहाँ से करूं पैसों का बंदोबस्त, कहाँ से करूं? मर जाऊं अल्लाह करके मैं। अल्लाह ऐसी बातें ना करें। कहाँ जा रहे हो? मेरा तुम्हें जवाब देना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ऑफिस जा रहा हूं। रिश्ते में तुम्हारी माँ हूं, पूछने का हक रखती हूँ। हक की बात मत करो। कौन क्या हक रखता है, बात निकली तो दूर तक जाएगी। तुम क्या थी मुझे कोई सरोकार नहीं है, तुम क्या हो मुझे कोई मतलब नहीं है। इस घर में रहती हो, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। हाँ, ये मत भूलो कि ये मेरा घर है। Oh really? एक NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाली औरत जो एक बूढ़े आदमी से शादी करती है और फिर उसी के घर में खड़ी होकर उसी के बेटे को ये बताती है कि ये उसका घर है। अपनी औकात मत भूलो। तमीज से बात करो। तमीज से ही बात कर रहा हूं, लेकिन अगर ज्यादा मेरे मामलात में टांग अड़ाई ना तो बदतमीज होने में देर नहीं लगती मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि राव साहब का पढ़ा लिखा बेटा इतना कंजर्वेटिव माइंडेड भी हो सकता है कि अपने बाप की दूसरी बीवी को लेकर इतना हंगामा खड़ा कर देगा। दूसरी नहीं डालेंगे चाहते
चौथी ही सही, लेकिन बीवी हूं। जायज़ रिश्ता है मेरा तुम्हारे बाप के साथ। इसीलिए तो बर्दाश्त कर रहा हूं तुम्हें मैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बजाय अच्छे दोस्तों की तरह रहें। रिश्ता माँ बेटे का ही सही। एक एनजीओ चलाने वाली ड्यूअल पर्सनालिटी की औरत पर मेरे बाबा तो भरोसा कर सकते थे, लेकिन मेरा भरोसा करना जरा मुश्किल है। हाँ, अगर तुम्हारी नीयत साफ हुई तो इस रिश्ते को चलाया जा सकता है। सलाम चाचा। अस्सलाम। क्या बना पैसों का? क्या चाचा, इतना पैसा कब्र में लेके जाएगा तू? तेरा तो कोई वारिस भी नहीं है। क्या मतलब, क्या है तेरा? छोड़ना चाचा, तू खामा में नाराज हो के अम्मा से मेरी शिकायत कर देगा। नहीं मैं नहीं शिकायत करता। बोल क्या कहना चाहते? नहीं चाचा, तुम दीनदार हो, तुम्हारा दुनियादारी से क्या वास्ता। और वैसे भी शादी ब्याह नहीं, तुम अल्लाह वाले लोग इन सब चीज़ों से तो दूर ही रहते हो ना। तू खुल के बोल रानी, तू कहना क्या चाह रही है? पहले वादा करो तुम अम्मा से शिकायत नहीं करोगे मेरी। मैंने बोल दिया ना नहीं करूँगा। तू बोल बोल बोल। वादा? हाँ वादा। अब छोड़ना चाचा, तू तो नाराज हो जाएगा शादी की बात पे। क्या शादी? मैंने कहा था ना, मैं तो चली। मेरी बात तो सुन। तू बोल। मैं नाराज नहीं होता। बोल क्या कहना चाह रही तू? अब तो इतनी जिद कर रहा है तो मैं तुझे बता ही देती हूँ। एक लड़की है मेरी नज़र में, 20 से 22 साल की होगी। बाप का इंतकाल हो गया है, वो लोग अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बोल तेरा क्या ख्याल है? बात चलाऊँ तेरी? इसमें मैं क्या बोलूँ, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे कर ले। मगर लड़की है कैसी? अरे चाचा क्या बताऊँ, लड़की बहुत खूबसूरत है। उफ, पतली कमर, लंबे लंबे बाल, गोरा रंग, बिल्कुल मेरी तरह। मगर छोड़, क्या फायदा। क्या मतलब? वो अम्मा कह रही थी कि इससे पहले कि भाई शकूर हमारा सामान बाहर फेंके, हम खुद ही चले जाएं। पागल हो गई है क्या? कौन सामान बाहर फेंकेगा तुम लोगों का? वो तो उस दिन खामा ही मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। पर अम्मा तो जिद पर अड़ गई है। अच्छा तू छोड़ रहने दे। मैं खुद तेरी अम्मा से घर आके बात करूंगा। कैसे जाएगी घर छोड़ के वो? और पैसे भाड़ में गए पैसे। तू चल घर चल, मैं आके खुद ही तेरी अम्मा से बात करता हूँ। चलो ठीक है चाचा, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज़, आइएगा जरूर। शादी, लड़की 20-22 साल, शादी। अरे यार ये किस टाइम पे फोन आ गया?
हेलो। हाँ, कहाँ हो? मैं यार अभी क्लब के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम फ्री हो के फ़ौरन पहुँचो, बल्कि मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। ओके, बाय। बाय। कहाँ जा रही हो? अम्मी, बहुत ज़रूरी काम है, बस जाके आती हूँ। अरे अभी 1 घंटा पहले तो तुम ऑफिस से आई हो और अभी फिर जा रही हो? अम्मी, ये भी ऑफिस का ही काम है। ये ऑफिस का कौन सा काम है जो सुबह 9 बजे से शुरू होता है और रात तक चलता रहता है? जर्नलिज्म है और मुझे फ्रंट पेज हासिल करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। चलें, विश मी गुड लक। बाय बाय। ख्याल रखना अपना। आप भी, बाय। अम्मा पानी। ये लड़की को दवाई लेने के लिए भेजा था, वहीं बैठ गई होगी बस गप्पे मारने के लिए। ओफो अम्मा आ जाएगी, वो थोड़ी सी दाल पड़ी हुई मैं वही चढ़ा देती हूँ। इन गाकू को तो अल्लाह ही पूछे, कपड़े सिलवाने के लिए तो आ जाते हैं मगर सिलाई देते हुए इनकी अम्मा मर जाती है। लो देखो वही होगी। कौन है? ओ मैं हूँ, दरवाजा खोले। अम्मा चाचा शकूर हो गया। अरे ये कमबख्त कहाँ से आ गया इस वक्त, इसके तो पैरों को भी पहिए लगे हुए हैं, अगर आ ही गया तो बुला। मुसीबत खाना, इसको चैन नहीं है। हाँ आए आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकूर भाई, बैठिए। ये क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस ये थोड़ा दाल दलिया है, और क्या होना है। अम्मा वो मैं झज्जू की दुकान पे गई थी ना, तो रास्ते में चाचा मिल गया। मैंने मना भी किया था इतना सारा सामान ना दिला कि अम्मा डांटेगी मुझे, लेकिन माने ही नहीं। अरे शकूर भाई क्यों खामखा में तकलीफ की आपने? अरे नहीं, तू छोड़ इस बात को, मुझे ये बताइए मैं क्या सुन रहा हूँ। क्या तू ये घर छोड़ के जा रही है? घर? हाँ शकूर भाई, तुम्हारा किराया तो दे नहीं सके, इसलिए सोचा कि घर ही छोड़ देते हैं। देख, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गफूर बेशक उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था, लेकिन था तो मेरा यार, दोस्त था मेरा, और मैंने तुझे हमेशा अपनी माँ की तरह समझा है। अब माँ? वो तो ठीक है, मगर किराया? अरे तू इसकी फिक्र क्यों कर रही है? पहले तूने कोई किराया दिया है जो अब तुझे इसकी फिक्र पड़ गई है? छोड़ इस बात को और चलने दे जैसे चल रहा है। बस तू एक काम कर दे कि मोना के हाथ की चाय ही पिलवा दे। हाँ, क्यों नहीं शकूर भाई। मोना, अपने मामा के, मेरा मतलब है अपने चाचा के लिए जरा चाय तो बना के लिया। अभी नहीं शकूर चाचा, चाय। अब्दुल शकूर। अम्मा मैं भी ये सामान रख क्या? शकूर भाई कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका, आपने तो कसम खुदा पाक की मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया। भूलिएगा नहीं। कितनी देर लगा दी, कहाँ थे? सॉरी यार, वो ट्रैफिक में फंस गया था। ठीक है, ये मार्केट की तरफ ले लेना। तुम कुछ अपसेट लग रही हो। इज एवरीथिंग ओके? हाँ यार, अम्मी को लेके परेशान हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस तुम काम पे फोकस करो। कोशिश तो कर रही हूँ। अच्छा सुनो, आगे से लेफ्ट ले लेना। ओके।
तुम इतनी दूर ये लेने आई हो? What? यस। यार तुम्हारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क तो बहुत सॉलिड है। क्या करें, इंफॉर्मेशन देना ही तो हमारा काम है। That's good. अच्छा अब आगे क्या करना है? अब मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, तुम कैप्चर करते जाना, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि किसी को कानों का खबर नहीं। No problem, boss. Everything is okay. Trust me. भैया दे दे, तेरे बच्चे सुखी रहे भैया, दे दे अल्लाह के नाम पे। ए भैया, अल्लाह तुझे नवाजे भैया। ओ भैया, कोई है दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। ओ भैया, ए भाई दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, तेरे बच्चे सुखी रहे, तेरी जोड़ी सलामत रहे भैया दे दे। भूखी गरीब औरत है, फकीर पे दस्त कर ले भैया। ए भैया दे दे, 2 रुपया दे दे, खाना खा लूंगी भैया। मुन्ना तू बेसन क्यों नहीं लगाती? तुझे पता है बेसन को दूध में मिलाकर मुंह पे लगाने से रंग बड़ा गोरा हो जाता है। वैसे एक बात बताऊं रानी, जब से तूने पार्लर का कोर्स स्टार्ट किया है ना, मुझे तो बहुत ही आराम हो गया है। पता है रशीदन पूरे 100 रुपये लेती थी फेशियल करने के। सिर्फ 100 रुपए? गंदी वाली चीजें लगाती होगी ना तुझ पर। तुझे पता है मैं तुझ पर कितनी महंगी महंगी चीजें लगा रही हूँ। अब देख ले, 1 हफ्ते के इस्तेमाल से तेरा रंग कितना गोरा हो गया है। हाँ ये तो है। अच्छा चल जल्दी से फटाफट फारिग करना, मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं जाके। क्या बात है, तुझे बड़ी जल्दी पड़ गई है। अल्लाह मुन्ना, अपने बाल जरा रोशनी में देख, कैसे चमकीले लग रहे हैं। और सुन, बालों में वो जो आता है ना, वो चिमटा टाइप का स्ट्रेटनर जिसको कहते हैं, वो लगाने से बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। सच बता। क्या मैं तुझसे झूठ बोलूंगी? तू भी ना कैसी बातें करती है, जलाती है मुझे। अच्छा ना, अच्छा जल्दी करना। अच्छा मुझे दिखा मेरे बाल कितने लंबे हुए। ये देख जरा। हाँ यार, कितने गंदे तेरे बाल थे, कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी काबिलियत का तो तुझे एहसास ही नहीं। थोड़े दिन में देखिए तू कितनी हसीना हो जाएगी। पता है अभी अभी मैं सिर्फ तुम्हें ही याद कर रही थी। Oh really? Thank you दोस्त। Congratulations। थैंक यू वेरी मच। एक बात बताऊं, इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारी सपोर्ट के बगैर ना सब कुछ भी नहीं हो सकता था। अरे कम ऑन यार, तो तुम्हारी अपनी एफर्ट है, अपनी काबिलियत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है ना? चुप हो जाओ। बाय द वे, हो कहाँ पर? तुम्हारे बिल्कुल पास। What? मुड़ के देखो।